नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स फरीदाबाद ने एक एडवांस रोबोटिक प्रणाली का उद्घाटन किया है जो दुनिया के अपनी तरह के पूर्ण स्वचालित उपकरण का प्रतिनिधित्व करती है। इस बेहद उन्नत तकनीक की मदद से मरीज के एडमिट होने के केवल 2 घंटे के अंदर शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं को किया जा सकता है और सर्जरी के 7 से 8 घंटे के भीतर मरीज चलने फिरने लगता है। पूरी तरह से स्वचालित इस रोबोटिक प्रणाली द्वारा आंशिक और पूर्ण घुटने का प्रत्यारोपण करना भी संभव है। इसके अलावा यह टीम घुटना रिप्लेसमेंट करने में भी सक्षम है। यह अनूठी सुविधा केवल मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स फरीदाबाद में उपलब्ध है। इसको लेकर आज फरीदाबाद में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। वहीं आपको बता दें कि भविष्य में जल्दी ही हॉस्पिटल की तरफ से एक कूल्हा रिप्लेसमेंट की सुविधा भी शुरू की जाएगी। इस रोबोटिक में गैप बैलेंसिंग की भी एक अनूठी विशेषता है जो अन्य रोबोटों में मौजूद नहीं है। इससे इम्प्लांट प्लेसमेंट में सुधार होता है और इसलिए पारंपरिक तकनीकों की तुलना में इम्प्लांट की लाइफ 10 वर्ष तक बढ़ जाती है। मैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल हूं। मैं एज ए डायरेक्टर एंड हेड ऑर्थोपेडिक्स मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है ये अनाउंस करने के लिए और बहुत आई एम अनाउंसिंग दिस विद वेरी इमेंस प्लेजर कि हम लोग एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जो कि हाईएस्ट वर्जन है रोबोटिक टेक्नोलॉजी का। वर्ल्ड का फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक रोबोट है और जिसके द्वारा अब हम यहाँ पर टोटल नी रिप्लेसमेंट और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करेंगे। और हमारा काफ़ी अपग्रेडेड वर्जन आया है जिससे कि हम पेशेंट की प्लानिंग 2 घंटे में कर सकते हैं और पेशेंट की सेम डे ही सर्जरी कर सकते हैं। पेशेंट को 1 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा और साथ में हम काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी लेके आए हैं। रोबोटिक लाइफ है इस आपके रोबोट से कम नहीं तो 8 से 10 साल की लाइफ का इजाफा होता है नी रिप्लेसमेंट में। तो नी रिप्लेसमेंट के लिए है या कुछ और भी? ये अभी टोटल नी रिप्लेसमेंट एंड पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के लिए है। 1-2 महीने में हम इससे हिप रिप्लेसमेंट भी स्टार्ट करेंगे। कितना सेफ रहता है ये पेशेंट के लिए? ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर रहता है। अगर जैसे हम जब रोबोटिक टेक्नोलॉजी करते हैं अगर इसमें ज़रा सा भी मूवमेंट होगा ये तुरंत स्टॉप हो जाता है। इसका कंट्रोल पूरा मेरे हाथ में रहता है। मैं 1 सेकंड में रोबोट को स्टॉप कर सकता हूं। प्लस ये जो बोनी कट्स लेता है ये 1-2 mm का मार्जिन लास्ट में छोड़ देता है जिससे सॉफ्ट टिश्यू पे कोई डैमेज नहीं आता। और अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू इसकी फील्ड में या अनवांटेड चीज़ इसकी फील्ड में आएगी ये तुरंत स्टॉप हो जाएगा। इसलिए बहुत सेफ है। तो उसमें कितना कम होता है ब्लड लॉस इसके अंदर काफ़ी कम होता है। जैसे अगर हम जब कन्वेंशनल मेथड से बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो ऑलमोस्ट हमको 2 to 3 यूनिट्स ब्लड देना पड़ता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से जब हम कर रहे हैं तो अभी हमको कोई ब्लड देने की ज़रूरत नहीं है। या हुआ अगर पेशेंट का पहले से हीमोग्लोबिन कम है तभी हमें पेशेंट को ब्लड देने की ज़रूरत पड़ेगी। रोबोट के साथ कोई डॉक्टर भी रहते हैं या अगर रहते हैं तो कितने डॉक्टर का पैनल रहता है? रोबोट के साथ पहले जैसे हम सर्जरी करते थे तो हम 4 डॉक्टर एक साथ मिलकर सर्जरी करते थे, लेकिन रोबोट के साथ हमें 2 ही डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर आपने कहा कि बहुत अफोर्डेबल ये सर्जरी है। अगर एक डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करता है और रोबोट सर्जरी करता है तो प्राइस डिफरेंस कितना होता है? प्राइस डिफरेंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब जगह पर ऑलमोस्ट 4.5-5 लाख रुपए में एक डॉक्टर अगर सर्जरी करता है और अगर रोबोटिक सर्जरी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जैसे हम अफोर्डेबल प्राइस में लेके आए हैं। पहले जो टेक्नोलॉजी रोबोटिक से सर्जरीज जो हो रही हैं सब जगह पर वो 4.5-5 लाख रुपए में हो रही है। हम 3.5-4 लाख रुपए में सर्जरी करके देंगे तो हम खाली मुश्किल से 50,000 रुपये का ही एक्स्ट्रा इसके अंदर रोबोटिक का पेशेंट के ऊपर लोड है। इस तकनीक का इस्तेमाल केवल फरीदाबाद में हो रहा है या पहले भी हो चुका है? भारत की बात करें या हरियाणा की बात करें इससे पहले? नहीं, ये टेक्नोलॉजी रोबोटिक टेक्नोलॉजी आई हुई है, पहले से आई हुई है। इंडिया के अंदर है ये टेक्नोलॉजी, लेकिन ये अब अपग्रेडेड वर्जन हम यहाँ पर लेके आए हैं जिससे कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी हो रहा है और हम सेम डे सर्जरी पेशेंट की कर सकते हैं। घुटने की किस अवस्था में रिप्लेसमेंट करना चाहिए? जब घुटने के अंदर जब घुटने के अंदर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो और आप डेली रूटीन एक्टिविटीज़ ना कर पा रहे हों और आपको डेली पेन किलर की रिक्वायरमेंट हो, ऐसे केस में आपको नी रिप्लेसमेंट कराना। नी प्रॉब्लम
यूजली जो नी रिप्लेसमेंट के लिए वो ओल्ड एज के अंदर होती है, बाकी नी की प्रॉब्लम यंग एज में भी देखने को मिल रही है। यूजली यंग एज के अंदर दूसरे प्रोसीजर्स करते हैं। पहले हम नी प्रिजर्वेशन सर्जरीज करते हैं, जैसे कार्टिलेज की सर्जरीज करते हैं, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं, और ओल्ड एज के अंदर जब नी खराब हो जाता है तो नी रिप्लेसमेंट। ये एक्सीडेंटल केसेस में भी, जैसे कई बार एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंटल केस में और ज़्यादा कामयाब है। जैसे एक्सीडेंट हुआ किसी का, नी के अराउंड अगर कोई फ्रैक्चर हुआ, उसमें कोई प्लेट लगी, कोई डिफॉर्मिटी है, ऐसे केस के अंदर जब हम खुद सर्जरी करते हैं तो हमें वो सारी डिफॉर्मिटी असेस नहीं होती। रोबोट पूरी ऊपर से नीचे अलाइनमेंट बना के उस सर्जरी को कन्वेंशनल टेक्निक से ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स बेटर कर सकता है।